हमारे खास कार्यक्रम एजेंडा आज तक में बीएसएनएल के सीएमडी अनुपम श्रीवास्तव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इंटरनेट और फोन की बदलती दुनिया में बीएसएनएल बेहद कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहतरीन सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो भारत संचार निगम लिमिटेड इस ओर प्रयास कर रहा है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन आगे बढ़े, और कैशलेस ट्रांजैक्शन तभी आगे बढ़ेंगे जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल इंडिया में कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे। आज आप देखें तो स्मार्टफोन के माध्यम से कैशलेस ट्रांजैक्शन बहुतेरे हो रहे हैं, बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं जिससे कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तुरंत ही एक ऐसा वॉलेट लेके आ रहे हैं जिसको मोबी कैश के नाम से शायद जाना जाएगा। उस वॉलेट के जरिए न सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि ये सामान्य फीचर फोन में भी कैशलेस ट्रांजैक्शन हो सकता है। अच्छा, मतलब अभी तो 38% के आसपास लोगों के पास स्मार्टफोन है, जिसके पास एक नॉर्मल मोबाइल भी है, कोई रिक्शा वाला है, कोई है, वो भी उस ऐप को डाउनलोड कर लेगा। बिल्कुल, मोबी कैश उसके ऐप के अतिरिक्त, क्योंकि स्मार्टफोन्स के जरिए आप जब पेमेंट का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इस्तेमाल करते हैं तो ऐप के जरिए करते हैं। फीचर फोन्स में ऐप शायद डाउनलोड नहीं कर सकते, तो एसएमएस के प्लेटफॉर्म के जरिए और यूएसएसडी जिसको कहा जाता है, उस प्लेटफॉर्म के जरिए भी फीचर फोन पे ये कैशलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा जो हम लेके आ रहे हैं। और ऐसा हम लोगों का मानना है कि जैसे ही वो सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में फैलेगी, कैशलेस ट्रांजैक्शन एक बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं लगता सर कि थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि कई सारे ऐसे ई मनी के प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि उनका क्यों हम विज्ञापन करें, लेकिन 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने जब से ऐलान किया नोटबंदी का, तब से 77 लाख लोगों ने उनके ऐप को डाउनलोड किया और उसके जरिए पेमेंट कर रहे हैं। उन्होंने मोदी जी का चेहरा भी लगा दिया अखबार में, कई लोगों की तबीयत भी खराब हो गई उससे। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? एनपीसीआई एक प्लेटफॉर्म है पहले से, प्रधानमंत्री का चेहरा, उसके जरिए ज्यादा लोगों तक ऐसे ई मनी का विज्ञापन हो, ऐसे पहल आपकी तरफ से क्यों नहीं? देखिए, हम लोगों ने पहले एनपीसीआई के जरिए जो पेमेंट गेटवे भारत संचार निगम लिमिटेड का ऑलरेडी चल रहा है, और इसके जरिए हम पेमेंट ट्रांजैक्शन पहले से ही करते आ रहे हैं। अब जबकि ये आवश्यकता बन गई, पहले शायद ये आवश्यकता थी नहीं, जबकि कैश इकोनॉमी इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट थी, इतने ज़्यादा आसानी से उपलब्ध थी, तो शायद ये आवश्यकता भी नहीं बन पाई थी। और आज जब ये बोल्ड स्टेप लिया जा चुका है, ये आवश्यकता बन गई है और बड़ी तेजी से इस ओर कार्य हो रहा है, और लोग उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट करेंगे और करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारा एनपीसीआई के साथ था, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी अवेलेबल था, अब बैंक के साथ मिलके हम जो वॉलेट लेके आ रहे हैं, उसके जरिए तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता तक पहुंच जाने वाले हैं। ये सर्विस विद अ स्माइल का कॉन्सेप्ट जो आप लाए हैं, उसके बारे में बताइए, क्योंकि आप कहते हैं कि सिर्फ टेक्निकल नहीं, हम एक सर्विस के क्षेत्र में कैसे लोगों तक बेहतरी करें ताकि लोगों से जुड़े, उस पर क्या किया? देखिए, जहां तक भारत संचार निगम लिमिटेड का प्रश्न है, आप सब जानते होंगे कि भारत संचार निगम लिमिटेड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक गवर्नमेंट सेक्टर का डिपार्टमेंट था, और मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन थे हम लोग। उसके बाद कारपोरेट बने, कंपटीशन का सामना किया हमने, और उस समय से ही भारत संचार निगम लिमिटेड एक तकनीकी डिपार्टमेंट था। शायद हमारी मानसिकता भी यही होती थी कि एक्सचेंज उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर लगाइए और उसके बाद इंतजार करिए, उपभोक्ता आए तो चाहे तो आपकी सर्विस ले, चाहे तो आपकी सर्विस ना ले। सो वी वर एस्टैब्लिश्ड एज ए टेक्निकल डिपार्टमेंट। तो आपको ये जान के, और अभी हाल ही में जब हमारा बीएसएनएल का प्रॉफिट भी घटता चला आ रहा था पिछले 2 वर्षों के दौरान, उसमें रिवाइवल शुरू हुआ और हमारा ऑपरेशनल एबिटा पॉजिटिव हम लोग होना शुरू हो गए, तो उसमें एक बदलाव हम लोगों ने महसूस किया। और सबसे उसका सुखद पहलू ये है कि वो बदलाव हमारी ओर से नहीं था, मैनेजमेंट की ओर से नहीं था, ये बदलाव हमारे एम्प्लॉय एसोसिएशन और यूनियन की ओर से आया।